Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Pharma Health Zone. Today we will continue the topic of an enzymes and that will be the part 2. But in today's lecture we will discuss the mechanism of an enzyme reaction, and in mechanism we will discuss how enzyme can join with the substrate और कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट की ज्वाइनिंग से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड नेक्स्ट इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं कि यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है प्रोडक्ट बनाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फाइनली हाउ वी कैन सेपरेट आउट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम्स। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम एंजाइम्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। लेट्स मूविंग टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन। क्या मतलब कि कोई भी रिएक्शन जो एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा होगा उसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे हम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा उसे हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे दो रिएक्शंस का जिक्र किया जाता है, एक होते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शन और दूसरे होते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं, और अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो एंजाइम की गैर मौजूदगी में होते हैं। यहाँ पे हमने कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखना है। हियर इज़ द जनरल रिएक्शन कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मॉडिफिकेशंस आती हैं तो वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में सेपरेट आउट हो जाता है। And here is the diagrammatically representation of the general reaction. This is an enzyme and this is the substrate. एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक जगह होती है, साइट होती है जिसे हम नाम देते हैं एक्टिव साइट, क्योंकि यही वो साइट है जो कि किसी भी सबस्ट्रेट को रिसीव करेगी, अपने साथ बाइंड करेगी और फर्दर रिएक्शंस प्रोसीड होगा। नेक्स्ट जब आपस में ये ज्वाइन करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। जब ज्वाइनिंग होती है तो एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, इस चेंजेस की वजह से ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट यही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूटता है और प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो जाता है और एंजाइम सेपरेट। एंजाइम की प्रॉपर्टी में हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन के दौरान यूज़ नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करवाने का काम देता है, और यही एंजाइम अगेन दोबारा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और रिएक्शन को प्रोसीड आउट करवाएगा। फर्स्ट इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ एन एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। यहाँ पे ये बात नोट करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल। क्या मतलब, जैसे हर एक स्पेसिफिक ताले की एक ख़ास चाबी होती है, उसी चाबी से उस ताले ने खुलना होता है और कोई चाबी उस ताले को नहीं खोल सकती। इसी तरह एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अलाउ करेगी, इजाज़त देगी कि वो उस एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड करे और फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करे। अगर सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसकी शेप के अकॉर्डिंग ना हुआ तो वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और नेक्स्ट रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन करेंगे और वो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दिस इज़ नोन एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है कि सबस्ट्रेट ने जब एंजाइम के साथ आके बाइंड करना है तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे बाइंड करता है और उस जगह को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट को हम कैटालिटिक साइट भी कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जिसके ऊपर कैटालिसिस होनी होती है, तोड़ फोड़ होनी होती है सबस्ट्रेट की, और उस तोड़ फोड़ के नतीजे में उस सबस्ट्रेट ने कन्वर्ट हो जाना होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, और यही वो जगह है कि जो ट्रैप करता है, जो खींचता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को, और ऐसे सबस्ट्रेट्स को ये अपने लिए अट्रैक्ट करेगा जिसके लिए इस एंजाइम की सबसे ज़्यादा एफिनिटी होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उसकी शेप और एंजाइम की शेप और सबस्ट्रेट की शेप आपस में मिलती होगी और जिसके लिए इसकी ख़ास मखसूसियत होगी।
नेक्स्ट, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मॉडिफिकेशन आएंगी, थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। उस चेंजेस के नतीजे में सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और इस तरह से ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। लास्ट, जो हमारा मेन गोल होता है कि हमने इस रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट को तोड़ फोड़ कर आके किसी और मॉलिक्यूल में, न्यू मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कराना होता है, एंड दैट विल बी आवर प्रोडक्ट। और कैसे हम उस अपने प्रोडक्ट को, रेलिवेंट प्रोडक्ट को, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूटेगा और दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन के दौरान यूज़ नहीं होते, पार्टिसिपेट नहीं करते, बस इनका ये काम होता है कि इन्होंने हमारी रिएक्शन को स्पीड अप करा देना होता है। यही एंजाइम जो इस रिएक्शन के दौरान फ्री हुआ है, इसी एंजाइम को हम नेक्स्ट फर्दर किसी रिएक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट को हम सेपरेट आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम को केमिकल नेचर के बेस पे हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है प्योरली प्रोटीन होता है, उसके अंदर ओवरऑल जितना भी कंटेंट है वो प्रोटीन पे ही कंसिस्ट कर रहा होगा। जबकि दूसरे टाइप नेचर के अकॉर्डिंग ऐसी टाइप है जिसके अंदर कुछ प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं और साथ साथ कुछ वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी हो सकते हैं, और ऐसे एंजाइम को हम डेजिग्नेट करते हैं एज दी हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन इसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसे एंजाइम में जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसे हम डेजिग्नेट करते हैं एज दी एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट में हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोफैक्टर हो सकता है, या को एंजाइम हो सकता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हॉलो एंजाइम। Here you can see this is the protein component and this is the non-protein component. This overall protein component is known as the apoenzyme, while non-protein component can be the coenzyme, it can be the cofactor, and it's the catalytic site. Catalytic site वो साइट जहाँ पे एंजाइम के ऊपर आके कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और नेक्स्ट रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। Now we can compare the coenzyme and cofactor. By definition, coenzyme जो है वो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है जो कि बाइंड करता है किसी भी एंजाइम के साथ कि वो एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करा सके। जबकि कोफैक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए लाजमी होती है। अगर हम मॉलिक्यूल की टाइप देखें तो कोएंजाइम जो है वो हमेशा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसके जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या उसके डेरिवेटिव से मिलके बना होता है। जबकि कोफैक्टर जो है ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों तरह से हो सकते हैं। अगर हम बाइंडिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो कोएंजाइम जो है ये बहुत लूजली, बहुत आहिस्ता से एंजाइम के साथ बाइंड किए होते हैं, एंड समटाइम्स इन्हें हम ये भी कंसिडर करते हैं कि ये हमारे एंजाइम का पार्ट नहीं है। जबकि कोफैक्टर जो है ये दो तरह से बाइंड कर सकते हैं, या लूजली बाउंड कर सकते हैं या टाइटली। और अगर कोफैक्टर बहुत टाइटली बाउंड हुआ हो विद द एंजाइम मॉलिक्यूल तो उस वक़्त उस कोफैक्टर के पार्ट को हम नाम देंगे एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट, अगर हमने कोएंजाइम या कोफैक्टर को रिमूव करना हो तो किसकी रिमूवल आसान होगी? ऑब्वियसली कोएंजाइम की रिमूवल, उसको रिमूव आउट करना, एंजाइम से सेपरेट आउट करना आसान होगा क्योंकि ये बहुत लूजली बाउंड हुए होते हैं एंजाइम से। जबकि कोफैक्टर अगर ये टाइटली बाउंड हों तो इनको सेपरेट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, कोएंजाइम अगर हमारे एंजाइम पार्ट के साथ अटैच हैं तो इसका क्या किरदार होगा? कोएंजाइम किसी भी रिएक्शन की जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, लाइक हाउ सबस्ट्रेट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उसको फेवर करते हैं। जबकि कोफैक्टर क्या करते हैं? एंजाइम की स्पीड को बढ़ा देते हैं। एग्जांपल्स कोएंजाइम में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ वाइटामिन्स हमारे पास होते हैं, बायोटिन होते हैं, एंड कोएंजाइम से आर दी एग्जांपल। जबकि कोफैक्टर्स में जितने भी मेटल्स आयंस हैं लाइक कॉपर एंड जिंक आर द एग्जांपल्स। So this was all about the today's lecture.
Thank you for watching. Allah Hafiz till the next video.